सपोज करो तुम अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में आराम से लकड़ी तोड़ रहे हो और अचानक से तुम्हारे सामने से वो पेड़ गायब हो जाता है। जी हाँ, तो आज हम लोग सर्वाइव करने वाले हैं कुछ ऐसे ही वर्ल्ड के अंदर 75 डेज, जिस वर्ल्ड में हम लोगों के पास ओके, अब मैं अपना वीडियो का इंट्रो दे सकता हूँ। तो फिर हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। मेरे को 2 हफ्ते लग गए इस वीडियो को बनाने में और इसी वजह से मैं रात में ठीक से सो भी नहीं पाया। मुझे इस वीडियो को बनाने में तो 2 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम लग गया, लेकिन तुम लोगों को 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तुम लोगों को बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इस वीडियो का मैं लाइक गोल रखने वाला हूँ 75 लाइक। एक टाइप से देखा जाए तो 1 डे बराबर 1 लाइक। तो फिर चलो बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर डे 1 को हम लोग स्पॉन होते आसपास अपने एक्सप्लोर करने लगे। वैसे भी इस वर्ल्ड में मैं एक्सप्लोरिंग के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। वैसे तो मैंने सुना है कि डेजर्ट विलेज बहुत जल्दी मिल जाते हैं। देखना ये है कि मेरा किस्मत कैसा है, मेरे को कब तक विलेज मिलेगा। और फिर क्या पता मुझे बहुत जल्दी विलेज मिल जाए। इसी उम्मीद में मैं भी एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी टाइम तक एक्सप्लोर करने के बाद ही मिलता है तो सिर्फ निराशा, उसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी मैं रुकता नहीं हूँ, लगातार चलता रहता हूँ, बस इस उम्मीद में कि मुझे कभी ना कभी तो एक विलेज दिखेगा। एंड काफ़ी टाइम तक एक्सप्लोर करने के बाद मुझे एक विलेज तो नहीं, लेकिन एक रूइन पोर्टल जरूर मिला, जिसमें मुझे एक घड़ी, 2 शवल और एक हेलमेट के अलावा और कुछ नहीं मिला। खैर, ये हेलमेट पहनने के बाद तुम्हारा भाई भी कुछ ऐसा लग रहा है। एंड वापस से मैं निकल जाता हूँ इस माइनक्राफ्ट के दुनिया में एक्सप्लोर करने के लिए। और मेरे पास अब हमदर्द वार भी नहीं है जिससे कि मैं तेज़ भाग पाऊँ। एंड इस बार मुझे ज़्यादा कुछ निराशा देखना नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे थोड़ी दूर आगे चलने के बाद मुझे एक विलेज दिख गया। तो फिर जल्दी से मैं उस विलेज में गया और यहाँ के सारे हेबिस चोरी कर लिए। एंड एक विलेज के घर को खोलने के बाद मुझे एक क्राफ्टिंग टेबल दिख गया, तो मैं अपने लिए कुछ खाना वगैरह भी बना लिया जिससे कि मैं वापस से तेज़ भाग पाऊँ। एंड उसके बाद मैंने ये क्राफ्टिंग टेबल भी ले लिया, क्योंकि इसके अलावा और कहीं क्राफ्टिंग टेबल मिलने नहीं वाला इस वर्ल्ड में। एंड उसके बाद मैंने कुछ चेस्ट एंड हैविल्स और इस विलेज के आयरन गोलम को भी कूटा। और इस आयरन गोलम ने अपने मौत का बदला ना निकालते हुए मुझे पूरे के पूरे 5 आयरन दिए, जिससे मैंने अपना पिकेक्स और हो बना लिया। और इतना काम करते ही हमारा रात हो गया, तो इसी वजह से मैं बेड लगा के सो गया। और डे नंबर 2 को मैं उठते मात्र ही बेड तोड़ लिया और वापस से हेविल चुराने के काम पे लग गया। और हाँ, मुझे इसी बीच एक स्पाइडर और एक है करने वाला ज़ॉम्बी मेरे को तंग कर रहा था, तो उसको भी मैंने कूटा। और फिर मैं लग गया वापस से इस विलेज का मिट्टी चुराने के काम पे। एंड या इस विलेज में इसके अलावा और कुछ करने को नहीं था, तो इसी वजह से मैं निकल गया किसी और विलेज की तलाश में, क्योंकि मेरे को इस विलेज में मैं तो ना रहने वाला भाई। ये समुंदर के एकदम बीचों बीच में है। एंड लकीली इस बार मुझे ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे कुछ दूर आगे आने के बाद वापस से एक रूइन पोर्टल मिला, जिसके चेस्ट में मुझे 2 फ्लिट एंड स्टील एंड कुछ आयरन नगेट और ऑब्सीडियन मिला। एंड लकीली मुझे इतना ऑब्सीडियन तो ज़रूर मिल गया कि मैं इस नेदर पोर्टल को लाइट अप कर सकूं, क्योंकि ये आधा से ज़्यादा ऑलरेडी कंप्लीट था। तो फिर मैंने इस क्राइम ऑब्सीडियन को तोड़ के यहाँ पे नॉर्मल ऑब्सीडियन लगाया और फिर बेड लगा के सो गया। और फिर डे नंबर 3 को मैं उठ के सबसे पहले लाइट अप किया अपने नेदर पोर्टल को। और नेदर में आने के बाद मुझे पता चला कि मेरा स्पॉन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैं इस रेड वाले इलाके में आ गया था जहाँ पे बहुत सारा लकड़ी होता है। और ये चीज़ तो तुम सबको पता है कि डेजर्ट में लकड़ी मिलना मतलब किसी खजाने से कम नहीं। तो तुम लोगों से मिलता हूँ सारे यहाँ का लट्ठा तोड़ने के बाद। एंड इसी बीच मैंने अपने लिए एक एक्स भी बनाया और वापस से लगे अपने लिए बहुत सारा लकड़ियाँ तोड़ने। और बहुत सारा लकड़ियाँ तोड़ने के बाद मैं निकल गया वापस से ओवर वर्ल्ड के लिए। एंड फाइनली मैं बहुत सारा लकड़ियों के साथ ओवर वर्ल्ड में वापस आ चुका हूँ। और इस बार मैं ओशन में लग गया थोड़ा एक्सप्लोर करने। और मेरे को थोड़ी ही दूर चलने पे मेरे को एक विलेज मिल गया उससे आगे आने पे। और इस विलेज में आने के बाद भी मैंने फिर से वही सेम काम किया, जो कि है थोड़े से हेविल्स वगैरह कलेक्ट करना और हाँ, मिट्टी भी चोरी करना। जब मैं सारे काम कर रहा हूँ तो अपने गोलम भैया को कैसे ही भूल सकते हैं हम लोग। और इस भाई साहब ने अपने मौत का पूरा बदला लिया हमसे। वैसे इस विलेज में मुझे बहुत ही काम की चीज़ जो कि था बैरल, वो मुझे बहुत सारा मिल गया। बहुत सारे बैरल मिलने के साथ साथ मुझे एक ब्लैक स्मिथ का घर भी मिला, जिसमें मेरे काम का ज़्यादा कुछ आइटम था नहीं। और फिर एक गांव वाले के बेड पे सो गया।
डे नंबर 4 को मैंने सबसे पहले उठ के एक चेस्ट खोला जिसे मुझे काफ़ी काम के आइटम मिले, इसी वजह से मैं इस पूरे चेस्ट को ही तोड़ लिया। और तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, मुझे इसी विलेज में एक और ब्लैक स्मिथ का घर भी मिल गया जिसके चेस्ट में भी ऑफकोर्स कूड़ा कबाड़ा के अलावा और कुछ था नहीं। और इस वाले विलेज को भी पूरी तरीके से लूटने के बाद हम लोग वापस से निकल गए एक्सप्लोरिंग पे। एंड लकीली मुझे डे नंबर 4 को ही एक और विलेज मिल गया और विलेज में एंटर करने के बाद किसी के घर के छत तोड़ दिया मैंने। MLG। वैसे चलते चलते मुझे इस वाले विलेज का भी लोहा मैन दिख गया और तुम तो अब जानते ही हो। और मुझे इस वर्ल्ड में पहली बार इस विलेजर के अलावा किसी और प्राणी का भी जीवन दिखा, तो इसीलिए मैंने इस विलेज में ही रहने का फैसला किया और वापस से किसी विलेजर के चेस्ट में जाके मैंने हाथ लगाया। क्योंकि मेरा इन्वेंटरी पूरा फुल था तो इसीलिए मैं अपनी चेस्ट में सारा सामान रखने लग गया। बाय द वे ये विलेजर का चेस्ट है, बट मान लो क्या ही जाता है, बट इसका चेस्ट थोड़ा छोटा था तो इसी वजह से मैं इस भाई साहब का बेड तोड़ के इसका चेस्ट थोड़ा बड़ा कर दिया। और क्या पता मुझे कभी किसी का हड्डी तोड़ना पड़ जाए, इसीलिए मैंने अपने लिए एक चेस्ट और शील्ड बनाया और फिर मैं लग गया इस माइनक्राफ्ट के अंधेरी दुनिया में स्पाइडर को ढूंढने। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई स्पाइडर मतलब, तो पता चल जाएगा थोड़ी देर में, बस थोड़ा सब्र रख लो। और मुझे काफ़ी टाइम तक ढूंढने के बाद भी स्पाइडर का तो पता नहीं, लेकिन मुझे स्केलेटन जरूर दिख गया। तो गाइज तुम लोगों को पता है मैं इधर साइड में आया था स्पाइडर को ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे इधर लावा पुल दिख चुका है, यानी कि अब हम लोगों के पास यहाँ पे भी खुद का पोर्टल होगा। लेकिन अभी हम लोगों को मेन एक स्ट्रिंग ही चाहिए, तो उसी पे फोकस करते हैं। वैसे मेरे को यहाँ पे एक बिल्ली दिख गई और तभी मेरे को याद आया कि हम लोग बिल्ली को मार के भी तो स्ट्रिंग ले सकते हैं, और फिर तो तुम लोगों को पता ही है। एंड फाइनली मेरे को इस वाले स्पाइडर को मार के, सॉरी मतलब बिल्ली को मार के स्ट्रिंग मिल गया, तो मैं वापस से जाके बेशर्मों की तरह सो गया। और अगले दिन उठ के मैंने सबसे पहले बहुत सारा स्टोन को तोड़ा, सॉरी मतलब थोड़ा ही स्टोन तोड़ा। और मेरे रास्ते के पीछे मेरे को गोलम भाऊ दिख गए थे, तो इसको उसका अंजाम भुगतना पड़ा। वैसे तो मैं इधर पे आया था अपना फार्म कंप्लीट करने, ये वैसे कोई बड़ा फार्म नहीं, ये छोटा सा ही फार्म है, लेकिन मेरे से बना नहीं अभी क्योंकि मेरे पास सामान नहीं था। तो मैं आराम से आके इधर पे ब्रीड करवाने लग गया बकरियों का। और ब्रीड करवा के 2 मिनट भी नहीं हुए कि हमारे परिवार में आया एक नन्ही पड़ी। एंड मेरे फार्म में मतलब थोड़ा आयरन कम पड़ रहा था, तो मेरे पास कोई और काम करने को था नहीं, तो मैंने इसीलिए सोचा कि सबसे पहले चलो एक नेदर पोर्टल बना लेते हैं। तो इसी वजह से मैं नेदर पोर्टल बनाने लगा। एंड या मेरे को नेदर पोर्टल बनाते बनाते ही रात हो गया, तो मैं जाकर बेशर्मों की तरह सो गया। और अगली दिन देखो मैंने अपने नेदर पोर्टल को थोड़ा डेकोरेट करके कुछ ऐसा सा बना दिया है, काफ़ी खतरनाक लग रहा है अभी देखने में, लेकिन मेरा पूरा लकड़ी वेस्ट हो गया इस पे। फिर मैंने अपने पोर्टल को लाइट अप कर दिया और चला गया नेदर में। लेकिन ऑफ कोर्स हर बार की तरह इस बार भी मेरा किस्मत साथ नहीं दिया और मेरे को उतना अच्छा स्पॉन नहीं मिला। मैंने सोचा था कि कोई लकड़ी वाला बायो मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला मेरे को, इसीलिए मैं नेदर से आ गया वापस ओवरवर्ल्ड, क्योंकि मेरे पास इतना गियर था नहीं कि मैं नेदर में ज़्यादा ट्रैवल करूँ। और इस बार ओवरवर्ल्ड आते ही मेरे को बहुत एक अच्छी चीज़ मिली, जो कि था आयरन गोलम। और ऑफ कोर्स अब मेरा फार्म बिल्ड हो जाएगा। लेकिन इस बार वापस से एक बार फिर से मेरे रास्ते में गोलम भाऊ पड़ गया, तो इस गोलम को मारने के बाद वापस से बेशर्मों की तरह सो गया। तो अगले दिन उठ के मैंने सबसे पहले बनाया 2 ट्रिप हुक और वापस से अपने आधा अधूरा फार्म को कंप्लीट करने लगा। बाय द वे जिन लोगों को अभी तक नहीं पता कि ये क्या है, तो ये है स्ट्रिंग ड्यूपर, लेकिन ये फर्स्ट अटेम्प्ट में काम नहीं करता है, तो इसी वजह से मेरे को बहुत सारे ट्राई लगने वाले हैं। तो मिलता हूँ तुम लोगों से बस थोड़ी देर में। एंड यप अब हम लोगों का स्ट्रिंग ड्यू पर काम करना चालू कर दिया है, यानी कि अब हम लोगों के पास हो चुके हैं अनलिमिटेड स्ट्रिंग। अब क्योंकि अब हम लोगों का स्ट्रिंग ड्यू पर काम करना चालू कर दिया है, तो अब हम लोग ट्रेड कर सकते हैं अनलिमिटेड अपने विलेजर से, क्योंकि हमारे पास अब अनलिमिटेड स्ट्रिंग है। क्योंकि अभी मेरे पास कुछ करने को है नहीं, तो इसी वजह से मैंने काफ़ी डेज तक बस विलेजर से ट्रेड ही किया। वैसे मैंने इसी बीच एक ब्लास्ट फर्नेस भी बनाया, जिससे कि मैं एक विलेजर को आर्मरर का जॉब दे सकूं। और वापस से विलेजर से ट्रेड करने के साथ साथ मैंने अपने आर्मरर को भी अपग्रेड किया। एंड एक टाइम ऐसा है कि फाइनली ये मेरे को चेस्ट एंड बूट्स देने लगे डायमंड के, तो इसमें मैं ना देरी करते हुए जल्दी से ले लिया।
बूट्स एंड लेगिंग लेने के बाद ही मेरे पास बहुत सारे एमरल्ड बच रहे थे, तो बचे कुछ एमरल्ड से मैं अपने विलेजर को मास्टर लेके गया। एंड फाइनली मेरा विलेजर ने मेरे को चेस्ट प्लेट और हेलमेट भी दिया। और ये देखो तुम्हारा भाई कुछ ही टाइम में पूरा डायमंड में कवर हो गया, लेकिन अभी भी मेरे पास डायमंड के कोई टूल्स वगैरह नहीं है, तो मेरे को अभी टूल्समिथ भी एक बनाना पड़ेगा। तो फिर मैंने बिना ज़्यादा टाइम वेस्टिंग के एक टूल्समिथ टेबल बनाया एंड उससे एक विलेजर को टूल्समिथ का जॉब दे दिया। और इस टूल्समिथ को मैं लग गया मैं वापस से अपग्रेड करने। वैसे मेरे को इसको अपग्रेड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। एंड या काफ़ी टाइम तक दिमाग ख़राब करने के बाद फाइनली इसने कुछ तो डायमंड का दिया, लेकिन क्योंकि मेरे इतने से ही काम नहीं होने वाला था, तो इसी वजह से मेरे को एक वेपन स्मिथ भी बनाना पड़ा, क्योंकि टूल स्मिथ हम लोगों को सिर्फ टूल्स ही दे सकता है। हम लोगों को डायमंड का स्वॉर्ड वगैरह के लिए एक वेपन स्मिथ बनाना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से विलेज में गया और वापस से एक टूल स्मिथ बना लिया। और सिर्फ यही नहीं, इसका मैंने ट्रेड भी लॉक कर दिया। एक्चुअली मेरा पुराना वाला विलेजर जो था वो इतना अच्छा मतलब पिकेक्स वगैरह पे एन्चांटमेंट था नहीं, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि एक नया बनाते, मतलब ये कुछ नया देगा। वैसे मैंने अपने फार्मर को मास्टर लेवल पहुंचा दिया था, तो इसी वजह से वो मेरे को कैरेट दे रहा था, वो भी गोल्डन कैरेट। वैसे इन सारे कामों के बीच में मैं अपने टूल स्मिथ और वेपन स्मिथ दोनों को अपग्रेड भी कर रहा था साथ ही साथ। एंड फाइनली काफ़ी टाइम के मेहनत के बाद फाइनली मैं अपने लिए एक डायमंड का स्वॉर्ड भी ले लेता हूँ। इतने टाइम तक विलेजर ट्रेड करने के बाद मैं पक गया था विलेजर से, तो इसी वजह से मैं सोचता हूँ कि अब एक फार्म बना लेते अपने लिए खाना का। तो इसी वजह से मैं फार्म बनाने के लिए बहुत सारा सैंड वगैरह इकट्ठा करने लग जाता हूँ। वैसे गाइस मैं इधर पे सैंड वगैरह इकट्ठा कर रहा था, तभी मेरे को सामने एक डेजर्ट टेंपल दिखा। पता नहीं इतने दिनों से मेरे को क्यों नहीं दिखा। तो फिर मैं फटाफट से डेजर्ट टेंपल का नीचे जाता हूँ। वैसे मैं थोड़ा सा ही बच गया, नहीं तो ये पूरा TNT ब्लास्ट हो जाते हैं अभी। तो फिर मैंने सबसे पहले यहाँ का प्रेशर प्लेट को तोड़ा, उसके बाद सारे चेस्ट को चेकआउट करने लगा कि किस चेस्ट में क्या सब है। और जो भी चीज़ मेरे को काम का लगा वो सब मैं लेके वापस से ऊपर जाने लगा। और ऊपर आने के बाद मुझे पता चला कि इधर रात हो रखा है, तो इसी वजह से मैं फटाफट से जाके सो गया। और अगले दिन उठ के मैंने सबसे पहले बहुत सारे सैंड को पकने के लिए छोड़ दिया। और फिर मैंने सोचा कि नॉर्मल ग्लास दिखने में उतने अच्छे नहीं लगेंगे, तो इसी वजह से डाई बनाने के लिए मैं बहुत सारा कैक्टस इकट्ठा करने लग गया। और फिर मैंने इस कैक्टस को पकने के लिए छोड़ दिया। और हाँ, थोड़े बहुत प्लांट भी कर दिए। और फिर मैंने काफ़ी टाइम तक ग्लास निकाला और उसको डाई किया। यही सब काम मैंने बहुत टाइम तक किया। एंड काफ़ी टाइम तक मेहनत करने के बाद मेरे पास इनफ ग्लास हो गए थे जिससे कि मैं अपना फार्म बिल्ड कर सकूं। तो मैं लग गया अपने फार्म को बिल्ड करने, लेकिन मैंने इसी बीच अपना रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया बाय द वे, क्योंकि मैंने अपना रिप्ले स्टार्ट कर दिया था, बट पता नहीं क्यों मेरा रिप्ले वगैरह सेव नहीं हुआ, तो इसी वजह से मैं यहाँ का रिकॉर्डिंग नहीं देख पाया। लेकिन ये एक्चुअली ऐसा लग रहा है मतलब बनने के बाद। लेकिन इस फार्म में अभी भी एक प्रॉब्लम है कि हम लोगों को बहुत सारा डॉट ब्लॉक चाहिए, लेकिन मेरे पास वो है नहीं, तो इसी वजह से मैं ग्रेवल माइन करने आया, क्योंकि ग्रेवल से हम लोग डॉट को ड्यूप कर सकते हैं। तो फिर मैंने काफ़ी टाइम तक ग्रेवल ही इकट्ठा किया। काफ़ी टाइम तक ग्रेवल माइनिंग करने के बाद मैंने डॉट को ड्यूप किया और इन डॉट ब्लॉक से एक पहाड़ बनाने लगा, क्योंकि अभी ये डॉट ब्लॉक एक्चुअल डॉट ब्लॉक नहीं है, ये अभी कर्ज ऑफ डॉट ब्लॉक है। तो इनको हम लोगों को सबल मार के नॉर्मल डॉट ब्लॉक बनाना पड़ेगा। एंड इसके बाद अपने खेत में इसे फिल करने लग गया। लेकिन फिर से मुझे कुछ डॉट ब्लॉक की कमी हो गई, तो वापस से मैं जाके ग्रेवल वगैरह तोड़ के और वापस से डॉट ब्लॉक बना के वापस लाया। एंड या अब फाइनली हम लोगों का खेत बन के एक टाइप से कह सकते हो कि रेडी हो गया है, क्योंकि हम लोगों का सबसे मेन था डॉट ब्लॉक, और इसको लाने में कम से कम भाई मेरे आधा से 1 घंटे तो चले गए आराम से। और अब इसमें बस केवल एक लास्ट काम बचा है, जो कि हो वगैरह करके सारा चीज़ें करना। तो वो सब करने के बाद मिलता हूँ तुम लोगों से।
गाइज पता नहीं क्यों इतने टाइम से मेरे वर्ल्ड में एक भी वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन नहीं हो रहा था, बट फाइनली एक वॉन्डरिंग ट्रेडर आया अभी हमारे वर्ल्ड में। लेकिन ये भी हमारे ज़्यादा कुछ काम का सामान दे नहीं रहा है। हम लोगों को बेसिकली इससे पेड़ का सैपलिंग चाहिए था, जिससे कि हम लोग बहुत सारी मतलब पेड़ पौधे उगा सकते हैं। अभी तक हमारे इस वर्ल्ड में एक भी पेड़ पौधे नहीं है हमारे पास, और इस चीज़ को लेकर मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। लेकिन तुम लोगों को अभी तक वीडियो में पता चला नहीं होगा क्योंकि मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि हम लोगों का ये चीज़ कंप्लीट हो चुका था। तो इसी वजह से मैंने इसमें एक विलेजर को भी रख दिया काम पे, और यहाँ पे एक को कैद कर दिया, जिससे कि हम लोगों को इन्फिनिट ऑफ फूड मिलते रहेंगे अपने इस फार्म से। देखो हम लोगों के पास एक फूड फार्म तो हो चुका था, लेकिन मैं चाहता था कि मेरे पास एक एक्सपी फार्म भी हो, जिससे कि हम लोग थोड़ा बहुत एक्सपी इकट्ठा कर सके। तो इसी वजह से मैं एक्सपी फार्म बनाने के लिए बहुत सारा सामान इकट्ठा करने लगा। एंड फाइनली काफ़ी टाइम तक हम लोगों को सामान इकट्ठा करने के बाद हम लोगों के पास अब इनफ आइटम है, जिससे कि हम लोग अपना फार्म बिल्ड कर सके। तो फिर चलो अपना फार्म बिल्ड करना चालू करते हैं। एंड या अब हम लोगों का फार्म बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। थोड़ा स्लो लेकिन काम जरूर कर रहा है ये। वैसे मैंने इसी बीच 2-4 और विलेजर को पकड़ के इस फार्म में रख दिया। अब ये फार्म और भी ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा। लेकिन इसी बीच एक गड़बड़ी हो गई। मेरे पास डे नंबर 45 से लेकर डे नंबर 75 तक के एक भी रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि मेरा जो रिकॉर्डिंग का फाइल था वो क्रैश कर गया, और मेरे पास अभी उसका एक भी रिकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन मेरे पास लास्ट डे का एक रिप्ले फाइल बचा था, वो ज़रूर देख लेना। इस चीज़ को लेके मैं बाद में बहुत ज़्यादा सैड हुआ, लेकिन यही था मेरा डे नंबर 1 से लेकर डे नंबर 75 तक का वर्ल्ड।